थी जब रिस्पॉन्सिव वगैरह हमारा नहीं था ना। प्रोजेक्ट ये अभी भी स्टिल लाइव है। तो बेसिकली जहाँ पर ऐसी हमारी ओल्डर डिवाइसेस आ जाती हैं जो बेसिकली बूटस्ट्रैप वगैरह को सपोर्ट नहीं कर पाती, तो वहाँ पर jQuery मोबाइल आपका काम कर जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसको देखोगे तो ये जो jQuery मोबाइल आप देख रहे हो ये बना हुआ है HTML4 तक का, लेकिन नए वाले ड्रीमवेयर आएंगे तो HTML5 तक का हमें jQuery मोबाइल मिल जाएगा। 5 में क्या आ गया था, जैसे कि डेट आ गया था, टाइम आ गया था, उसके अंदर सर्च आ गया था, URL आ गया था, ईमेल आ गया था, है ना। तो वो फील्ड आपको नए वाले वर्जन मिलेंगे, तो उस पर भी पहुँचेंगे। पहले ज़रा इसको देखो jQuery मोबाइल को। अब इसमें सबसे थोड़ा फ़ायदा क्या है कि जनरली क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल पेजेस बनाते हैं वेबसाइट में। jQuery मोबाइल में दीपू क्या ढूंढ रहे हैं? लाइट बॉय कॉर्नर वाली जरा सेकंड लास्ट बटन ऑन कर। हाँ ये वाला, उसको बंद कर दे पहले, लेकिन बस अब सही है। हाँ, तो jQuery मोबाइल में क्या होता है कि आपके मल्टीपल पेजेस ना होके एक ही पेज में मल्टीपल पेज बन जाते हैं। इसको सम सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो जैसे हम लोग एंकर लिंकिंग करते हैं कि एक ही पेज की आपकी वेबसाइट है, सर्विस से क्लिक किया सर्विस के सेक्शन में आ गए, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट के सेक्शन में आ गए। बट इसमें क्या होता है कि आपको उस तरह का मूवमेंट नहीं दिखाई देगा पेज के अंदर कि आप अप डाउन जा रहे हो। एक ही जगह पर जैसे आप क्लिक करोगे पेज आपका दूसरे पेज के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं। Ctrl+S और रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ ऑन है। तो चलो पहले तो डेट सेव करो, आज की लास्ट क्लास हमारी हुई नहीं थी, तो आज होगी 24/01/24। सेलेक्ट एंड सेव, ओके। और यहाँ पर भी हम जरा एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने शायद गलत डेट में अटेंडेंस तो नहीं लगा दी, गलत पे लग गई है। ओहो, सुबह वाले बैच की तो लगी नहीं है। आज कौन कौन था? नितिन, नीरज, चारों ऑनलाइन है। चलो तो यहाँ थे, फाइल को सेव करेंगे। इसको हमने नेम दे दिया लाइक jQuery मोबाइल। रिफ्रेश करेंगे, ये फाइल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से यूज़ करेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन, तो एक लाइब्रेरी आपकी क्या होगी यहाँ पर इंपोर्ट होगी। तो जैसे पहला ऑप्शन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, jQuery मोबाइल पेज। दूसरा ऑप्शन क्या है, jQuery मोबाइल लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू से बनते हैं आपके लिंक्स। ठीक है, तो क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हो आपने जो लिंक है वो लोकल अपने फोल्डर में स्टोर करना है या फिर आपने CDN कनेक्ट करना है। CDN अगर आप चूज़ करोगे तो देखो आपके लाइव URL आ गए सारे। चला के देख लो क्या ये लाइव आपके काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। देखो चल रहा है प्रोजेक्ट लाइव। तो अभी तक ये बंद नहीं हुआ। कहाँ से दिखाई देगा, आपने यहाँ जाके लिखना है jQuery मोबाइल, एंटर करेंगे, आपको डेडिकेटेड इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। ठीक है, नाम ही उसका है मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे रिमोट आ गया हमारा, यानी कि अगर कल को फीचर में कुछ अपडेट आता है तो हमारा ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट होता रहेगा। और यहाँ से हमने स्ट्रक्चर एंड थीम दोनों को स्प्लिट रखना है, कंबाइन करना, तो आप स्प्लिटर बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ से आप करेंगे इसको ओके। प्लीज़ एंटर अ वैलिड CSS थीम फाइल। तो थीम फाइल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल मैं इसको कंबाइन पे छोड़ देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ से आप जो पेज बना रहे हो उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है, हेडर फुटर दोनों चाहिए या सिर्फ हेडर चाहिए या सिर्फ फुटर चाहिए, ठीक है, या दोनों नहीं चाहिए, तो उस तरह से भी आप बना सकते हो। हमने ऐसे बोला इसको हेडर और फुटर में दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पेज। अब देखो यहाँ ये देखने में कुछ ऐसा है, लेकिन जब आप इसको लाइव मोड में देखते हो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, और अगर हम लोग इसको ब्राउज़र में डालें F12 प्रेस करके, समझ आ रहा है? फोटो खींचो, ग्रुप में जरूर भेजो। और जितनी बार बंद होगा ना उतनी बार भेज देना ग्रुप में। भेज दिया, कर दूँ ऑफ? कहीं और मत भेज देना।
कहाँ भेजा भाई, संभाल के रख लिया। चलो चलिए, तो यहाँ पर हमारा एक पेज इस तरह से क्रिएट हो गया। ऐसे आपको जितने भी पेजेस बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोड में आएंगे, इस डिव के बाद में आपने कर्सर रखना है, फिर से आप एक नया पेज अपना बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑटोमेटिक पेज 2। इसी तरह से हमें एक और नया पेज बनाना है, चाहो तो आप इसी को कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हो, बस आपने आईडी चेंज करना है। दिस वन पेज 1 पेज 2, तो कोडिंग हमें पता ही है तो इतना तो काम खुद भी कर सकते हैं ना। पेज 3 पेज 4 एंड पेज 5, ऐसे हमने 5 पेजेस बना लिए। तो देखो सब रेडी हो गए। अब 5 पेज बनाने का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको ब्राउज़र में लेके जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक ही पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो बाकी पेज पर अपने जाने के लिए क्या करना होगा, लिंकिंग करनी पड़ेगी। तो लिंकिंग कैसे होती है, उसके लिए आप फर्स्ट वाले पार्ट में आओगे और यहाँ पर हम लोग कंटेंट को रिमूव करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे jQuery मोबाइल लिस्ट व्यू, ठीक है। तो कौन से ऑर्डर की बनानी है आपने, अनऑर्डर या ऑर्डर। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं आपके पास, हमने बोला अभी 5 आइटम हमें इंसर्ट करने हैं। इनसेट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट बबल, ए साइड, स्प्लिट बटन, कुछ लगाना है तो यहाँ से ऑप्शन ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मुझे नॉर्मल रखना है तो मैंने नॉर्मली यहाँ से अपना डिफाइन कर लिया। हमने इसको नेम दिया पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 एंड 5। अब हमें इस पर लिंकिंग करना है, तो लिंक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ जाके लिख देना हैश पेज 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे पेज 2। ध्यान रखना आईडी में कभी भी स्पेस नहीं होगा, जैसे आपने लिख दिया पेज स्पेस 3 तो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। पेज 4 एंड पेज 5, यहाँ जाके देखो सब पे लिंकिंग हो गया। हमने आईडी से आईडी को लिंक कराया, हैश के साथ ही लिंक करते हैं ना इंटर लिंकिंग को। तो इतना पार्ट अपना सिंपल है। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जाकर आप लिख दोगे, जैसे मैंने इसको नेम दिया कंटेंट 2 कंटेंट 3 कंटेंट 4 एंड लास्ट वन इज कंटेंट 5। तो इससे क्या होगा, हमारी टेस्टिंग हो जाएगी भाई हमारा ये पार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो देखो लिंक होंगे हमारे, तो आप जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज 1, यहाँ से पेज 2, ठीक है, पेज 3 पेज 4 पेज 5, ये अपना पेज 1 पर हम लोग ऑलरेडी हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो समझ आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि हर एक पेज पर ये आपके रहे, भाई नेविगेशन तो हर पेज पर चाहिए होगा ना एग्जाम्पल के लिए, तो आप ये सब पर कॉपी पेस्ट कर लोगे। तो मैंने इसको लिस्ट मोड में डाला है, तो वहाँ पर चॉइस दी हुई है आपको कि एक लाइन में रखना है, कैसे रखना है, वहाँ से ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यूआरएल आप यहाँ से बदल दोगे, जैसे होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर नेमिंग हो जाएगा, काम हो जाएगा। हम तीसरा ऑप्शन पर आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, jQuery मोबाइल लेआउट ग्रिड। ये क्या है, जैसे आपने एक रो में कॉलम बनाने हैं तब आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जाके इसमें कॉलम बना लेंगे, जहाँ कंटेंट 2 है हमने वहाँ पर इंसर्ट किया jQuery मोबाइल लेआउट ग्रिड। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स आपने कितने बनाने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 कॉलम है, यहाँ पर आप रो 5 भाई और बनाने तो कॉपी पेस्ट करके बढ़ा सकते हैं ना। तो हमने एक रो या 2 रो ले लेते हैं और यहाँ से 5 कॉलम्स के में रिक्वायरमेंट है, तो ग्रिड बन के तैयार हो गया। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखें पेज नंबर 2 पर आके, तो ये देखो अगर आपको कॉलम वाइज कुछ डेटा रखना है तो रख सकते हो। अच्छा, जब तक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, इसकी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड थी। आप कोई प्रोटोटाइप वगैरह बना के रेडी करना चाहते हो तो इसके ऊपर बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है। मान लो कि अगर मैं इसको मोबाइल मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो देख रहे हो कितना बढ़िया एप्लीकेशन जैसा फील दे रहा है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो देखो सब उसी हिसाब से एडजस्ट होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम लोग इसमें बैक बटन कैसे इंटीग्रेट होगा वो भी अपना बना सकते हैं। अभी तो आपको मैनुअली करना पड़ रहा है, तो हम लोग अपना बैक बटन वगैरह का भी फंक्शनलिटीज में डाल देंगे। तो ये हुआ ग्रिड। ग्रिड के अंदर आपको जो इंसर्ट कराना है करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इसके अंदर कलेप्सिबल ब्लॉक।
कलेप्सिबल क्या होते हैं, क्लिक किया एक्सपेंड हो गया, क्लिक किया बंद हो गया, ठीक है। तो कलेप्सिबल हम लोग यहाँ डाल के देखेंगे, जिसको हम लोग सम सॉर्ट ऑफ अकॉर्डियन वगैरह भी कह देते हैं, वही चीज़ है ये। तो किस पे डाला हमने, नंबर 3 पर, समझ आ रहा है। तो अगेन मोबाइल मोड में आप देखो तो काफ़ी अच्छा सा फील देता है देखने में। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर काम किया था मध्य प्रदेश टूरिज्म के ऊपर, ठीक है, 2008-9 की बात, ठीक है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो बना था मोबाइल एप्लीकेशन, वो कुछ इसी से बना था। फिर बाद में ट्रेंड चेंज हुआ, एंड्रॉयड वगैरह काफ़ी मार्केट में बूम कर गया, क्योंकि पहले का जो यूज़र था ना 2008-9 तक एंड्रॉयड हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, ठीक है। एंड्रॉयड जब की पॉपुलैरिटी जाके आई है 2010 के बाद में, ठीक है। लोगों ने धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट किया, सिममेन से बाहर निकले। हाँ, सब भी में जावा तो अभी भी चलता है, बिना जावा के तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। अगर आप देखो दो चीज़ें हैं, वन इज जावा एंड अदर इज जावा स्क्रिप्ट, दोनों का ही अपना काम है। जावा बेसिकली अगर आप जैसे गेमिंग एक्सपीरियंस लेते हो तो वहाँ पर जावा इन्वॉल्व है। जावा स्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी फंक्शनैलिटी के लिए काम करती है, जैसे आप कहीं भी देखते हो, इवन आपका ट्रैफिक सिग्नल वो भी जावा के ऊपर ही बेस्ड है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कुछ हैंडल कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम है, वहाँ जावा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जैसे देखते हो ना आज की डेट में, जैसे हम लोग अरीना के नीचे का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारा एक यहाँ पर एलईडी बोर्ड लगा हुआ है बाहर, जिस पर रात को लाइट जल जाती है। तो ये तो हो गया सिंपल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर सोचो इसके अंदर कुछ एनिमेशन हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम डला हुआ है जिसकी वजह से वो काम करे। तो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जो जैसे आप एलईडी झालर लेके आते हो, ठीक है, तो उसके अंदर देखते हो डब्बी होती लगी हुई, उसके अंदर एक पीसीबी बोर्ड होता है, उसके ऊपर पूरा फंक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली उसको प्रोसेस करके चिप में डाला जाता है कोड को, तभी तो उसके अंदर इस तरह के डिले आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। पहले के टाइम में क्या होता था, एक बल्ब के अंदर कोड होता था इस तरह का, उसको बोलते थे मास्टर बल्ब। एक झालर मास्टर बल्ब लगा दो और उसके अंदर सारे फंक्शन होंगे, झालर उस हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली काम करती थी, पहले के टाइम की बात करें, ठीक है। वक्त बदला 2008-9 से, फिर वो सारी चीज़ें चालू हो गई। अब जैसे बाहर की कंट्री में या जैसे साउथ दिल्ली में अगर आप देखोगे पीछे अगर पार्किंग की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पर कुछ आपको शॉप्स दिखाई देंगी जो रात में पूरा ना उनकी जो वॉल है वो टीवी में कन्वर्ट हो जाती है। यहीं पर ही है पीछे एग्जाम्पल, जहाँ लिवाइस वाला भी एक उसका घड़ी का शोरूम भी है पीछे। यहाँ पर नाइट में अगर आप देखोगे तो पूरी वॉल के ऊपर वीडियो चल रही होती है, बाहर से पूरा मज़ा ले लो, समझ गए ना। जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं ना, लॉस वेगास हो गया या फिर जैसे आपका न्यू जर्सी हो गया, तो वहाँ पर सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं सब पे एनिमेशन कुछ ना चलता रहता है, कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह चल रही होती है। उसको कैसे पॉसिबल हो, ऐसे ही हुआ। तो जो बिलबोर्ड्स आज के में बनते हैं ना, जो कुछ अच्छी कंपनियां बनाती हैं, तो उसके अंदर पूरा एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें आ रही होती हैं, वो सब जावा का कमाल है। प्रोग्राम करो और उसके बाद में उसको चिप में लोड करो और लगा दो, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ से हैंडल होता है। चलो, तो ये हुआ कलेप्सिबल। नेक्स्ट है पूरा इसके अंदर फॉर्म, फॉर्म पर आएंगे। तो जैसे लेट्स से हमें इनपुट टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो आपने एक टेक्स्ट कॉल कर लिया इसके अंदर। इसके बाद हमें दूसरा फील्ड पासवर्ड का रिक्वायर्ड है। तीसरा यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर एक फील्ड है। फिर यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन है, कुछ चेक बॉक्सेस है हमारे पास। आप यहाँ से नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस की लिस्ट घटा बढ़ा सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किस मोड में आप लेने के आना चाह रहे हो। इसी तरह से आपको रेडियो बटन्स के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा बटन, बटन कौन सा बनाना है आपने, इनपुट टाइप, सबमिट, रिसेट, इमेज, वो सब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। या लिंक फॉर्म में आप लेके आना चाहते हो, सिंपल बटन बनाना चाह रहे हो, आइकन इसके आगे कौन सा लगाना चाह रहे हो, नेक्स्ट बैक, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपने कोई आइकन चूज़ कर लिया तो उसकी पोजीशन किधर रखनी है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, समझ रहे हो ना। तो कंट्रोल बड़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर।
और आपके पास मिलेगा टॉगल स्विच, और आपको मिल जाएगा इसके अंदर फ्लिप टॉगल स्विच। अब जरा सबको सेव करो, रिफ्रेश करो, पेज नंबर 4 में आओ, दिखाई दे रहा है फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर रेंज वाला, ठीक है, या जैसे मैंने ऑफ पर क्लिक किया तो देखते हो मोबाइल में जैसा आप देखते हो वाईफाई ऑन ऑफ टॉगल वाले स्विच, तो फ़ोन मोड में अगर मैं उसको देखें तो काफ़ी अच्छा फील देती हैं चीज़ें, ठीक है। तो पूरा ऐप वाला फील आता है इसमें जब चीज़ें बनती हैं आपकी। यहाँ से सारा कुछ, ये आपके ऑप्शंस, यहाँ से आपके चेक बॉक्सेस, ये आपके रेडियो ग्रुप, इस तरह सा का बटन यहाँ से। तो ये था आपका बेसिकली jQuery मोबाइल। अब इसमें ना थीम के ऑप्शन भी हमें मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो के अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर या jQuery मोबाइल स्विचेस, यहाँ आपको आना पड़ेगा। सो दिस इज अ थीम, एलिमेंट थीम आपने क्या रखनी है। तो अभी फिलहाल क्या लिखा रहा है, नो थीम अप्लाइड। तो आप और भी थीम लेके आ सकते हो। गेट मोर थीम पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, क्लास में हूँ, हाँ ओके, हाँ। तो गेट मोर थीम, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपको थीम रोलर पर लेके आएगा, दिखाई दे रहे हैं, फॉर jQuery मोबाइल। तो जो भी आपको थीम बनानी है आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन की जनरेट करके लेके आ सकते हो। ये आ गया यहाँ पर गेट रोलिंग। तो यहाँ से आप अपना ABCD, अभी जैसे यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल थीम, A थीम, B थीम, C थीम, ऐसे करोगे तो D थीम बन जाएगी, EFGH, जितनी थीम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मतलब वेरिएंट अब बना के रख लो अलग अलग। तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से अगर नहीं चाहिए तो उस पर्टिकुलर को डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से। ये अपना ग्लोबल आ गया। तो यहाँ चलते हैं ज़रा ड्रीमव्यूअर में, देखते हैं भाई डिफ़ॉल्ट हमारा क्या आ रहा है। तो अभी आउटपुट क्या है अपना, ज़रा उस पर नज़र डालो। एक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें इसको चेंज करना है। तो ये है अपना हेडर, मैं दूसरे हेडर को टारगेट करता हूँ और मैंने इसको एक डिफरेंट थीम दे दिया यहाँ से। क्या लिखा, थीम ही लिखा रहा है, देखो उसके ऊपर। कोड में आइए, तो क्या लिखा है, डेटा थीम A, डेटा थीम E, और किसी पे लगाना है तो इस तरह से लगा दोगे। पहले ज़रा सेव करके देखो पेज नंबर 2 पर क्या हमारी थीम इफेक्टिव हुई है कि नहीं हुई है। हो गया चेंज। तो ऐसे अपनी थीम अलग अलग जो भी आपको लगानी है वो ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से चेंज करके इस थीम को यहाँ डाल देता हूँ। तो पूरे पेज की थीम चेंज हो गई, क्योंकि हमने किस पर डाला है, पूरे पेज के ऊपर। तो जिस पार्ट का कलर चेंज करना चाहते हो सिर्फ थीम को वहाँ कॉल करना है। जैसे मैं यहाँ पर, ये हमारी A थीम है, ये हमारी C थीम है, तो मैं इसको दे देता हूँ नेम इज C, और फटर का कलर मैं चाह रहा हूँ कुछ अपना डिफरेंट करना है, तो मैंने फटर को नेम दे दिया E। समझ आ रही बात, चेंज हो गया। इस तरह से अपना बदल सकते हो। ऐसे मैं कुछ बैक वगैरह इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो जैसे मान लो मैं पेज नंबर 2 पर हूँ, तो आप लिखेंगे डेटा ऐड बैक बटन ट्रू, ठीक है, हमने यहाँ पर कोड कर दिया इसको। अब जरा हम लोग ये देखेंगे भाई क्या हम यहाँ पर जब 2 पर आते हैं तो बैक बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एप्लीकेशन मोड में जब रहोगे तो भाई वहाँ ऐसे तो बटन आते नहीं ना। अब बढ़िया है ना अपना, तो कुछ भी करा सकते हैं उसमें। तो अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। सो खासकर जो UI UX वाले थे या फिर जो हम लोग एप्लीकेशन अगर बन, तो एक पेज में पूरी वेबसाइट बनाओ, उठा के दे दो। तो LIC ने खुद इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था और वो 2016 तक इसमें चले। उसके बाद जाके फिर उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन अपना बनाया। तो इसका फ़ायदा क्या था, ये एक वेब ऐप है, मतलब आईफोन हो या फिर आपका एंड्रॉयड हो सभी में चलेगा, ठीक है। बस हमने चेक क्या करना होता था कि भाई जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे URL को, लाइक LICindia.com फॉर एग्जांपल,
तो हमें ये चेक कर लेना है एक जेएस फायर करके कि भाई वो डिवाइस क्या है, मोबाइल है तो मोबाइल व्यू अपना आप आ जाए उसमें, LIC की वेबसाइट मोबाइल मोड में स्टार्ट हो जाए, और अगर वो डेस्कटॉप मोड में चल रहा है तो डेस्कटॉप वाला आ जाए। तो मीडिया गरी लग जाती थी उसके ऊपर, उसके हिसाब से फिर आपका ये सेक्शन प्रॉम्प्ट हो जाता था वहाँ पर। हाँ ये क्या है, मिनिमिस्टिक है इसमें फ़ायदा क्या, जैसे अब होता है कि ना पहले के टाइम में नेट की स्पीड बड़ी अच्छी तो होती नहीं थी, अब पूरी वेबसाइट को मोबाइल में खुलवाना एक तो बड़ा सरदर्दी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल GPRS पे चलता था नेट आपका पहले। तो ये जो चीज़ थी बड़ी फास्ट लोड हो जाती थी, क्योंकि कोई ना तो इसमें इमेज है ना कुछ है, कोड है, फटाफट से आके एकदम से लोड होकर पूरा एप्लीकेशन चालू हो जाती थी आपकी। तो अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब आपको डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आउट ऑफ यूज़ हो गया है, स्टिल अभी भी है बहुत बढ़िया से। अब यहाँ से जैसे आप नए वर्जन में एंटर करोगे तो आपको नई चीज़ें मिलेंगी। अच्छा इसमें इफेक्ट भी थे, जैसे नया पेज खुले तो कुछ इफेक्ट के साथ खुले, तो उसका भी कुछ इसमें कंट्रोल रहता है, वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ, रुको जरा। बैक बटन की थीम अगर आपने चेंज करनी है उसको भी आप बदल सकते हो, तो भैया आपने क्या लगानी है, तो देख रहे हो कितनी सारी थीम हम लोग बना सकते हैं A to Z। तो हमारे पास E तक है, तो मैं E वाली थीम इस पर लगा देता हूँ। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो जब मैं बैक आता हूँ यहाँ, चेंज हो गया ना कलर। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ लिखेंगे डेटा डिवाइडर थीम फिल्टर फुल स्क्रीन, ट्रांजिशन। तो जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ लगा दिया डेटा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो पेज है वो स्लाइड होके आए, जैसे मोबाइल ऐप में आता था। सो अभी क्या होएगा कि मैं जब इसको बैक करूँगा यहाँ से 2 पर आऊँगा, तो इसके लिए शायद ये ना उसकी डिमांड करता है मोज़िला फायरफॉक्स की। अरे वाह है मेरे पास, बढ़िया, बस मैं सब डाल के रखता हूँ। तो चलो फायरफॉक्स को सीधे यहाँ से दे देंगे, इसके अंदर एडिट ब्राउज़र लिस्ट में आएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड ब्राउज़र, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, यहाँ से मोज़िला ढूंढ लेंगे, तो ये आपका इधर मिलेगा, आ गया। यहाँ से आइकन पकड़ा हमने, यहाँ से ओपन करना है, ओके करना है, और ओके कर देना है। इसके बाद फायरफॉक्स पे लोड करा लेंगे इसको। तो देखो कुछ स्लाइड वाला तो शायद काम कर रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं कर रहा है, कोई डिफरेंट ट्राई करके देखो, फ्लिप। भी शायद मैंने गलत जगह डाला है, इसको यहाँ ना डाल के transition is working or not। टू वाले भी डाला है ना हमने, हाँ। इसको चेक करेंगे कि हमारा यहाँ हो, हमारा वेब ब्राउज़र दिस। jQuery मोबाइल, टू द लिंक, लिंक को देना है। व्हेन द बैक बटन इज प्रेस द फ्रेमवर्क विल ऑटोमेटिकली अप्लाई द रिवर्स वर्जन। तो जैसे ये फेड देख रहे हैं हम लोग, ये पॉप, ये फ्लिप देख रहे हो, टर्न, ये सारे इफेक्ट है, फ्लो, स्लाइड इफेक्ट। तो बेसिकली मोबाइल के ना अंदर ये इफेक्ट हमें रिक्वायर्ड होते थे। तो
हाँ मोबाइल में ज़्यादा देखते ना कि आपके जर्नल फेड के ऊपर ज़्यादा चलता है आपका, स्लाइड अप इस तरह से निकल के आगे। तो जैसे टेक मी बैक, तो देखो एक फैक्ट आया यहाँ पर। तो ये हमने किस पे लगाना है, लिंक के ऊपर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पार्ट को करेंगे कट, और जो हमारा रहेगा बटन मैं यहाँ जाके लगा देता हूँ। अभी भी गलत बता रहा है, क्यों ही। डेटा ट्रांजिशन फ्लिप, शायद हमें दो जगह लगाना पड़ेगा। एक मिनट रुको जरा, एक बार और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डेटा ट्रांजिशन पॉप आई विल पॉप, ठीक है, लिखा तो सही जगह हमने। तो देखो सच एज अंडर 2.2 विल फॉलो बैक द फेड और ट्रांजिशन विल ओरिजिनली इंस्पायर्ड बाय जेक्यू टच। ओके 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 ओके। प्लीज माइक अनम्यूट रखिए अपना। है तो ठीक। तो अलग अलग ट्रांजिशन लगा के देखो, पता चल जाएगा। डेटा ट्रांजिशन हमने जैसे अब लगाया फेड, यहाँ पे लगा देते हैं पॉप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप। क्या नहीं, मैंने तो आपको नहीं बोला। हाँ एक मिनट एक मिनट, इस ये मतलब बंद हो जाता है डिस्प्ले चलते चलते। हाँ नहीं हिलता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ये बहुत, मैंने शायद महीने और पहले हिना मैडम को बोला था कि ना डिस्प्ले चला जाता है इसका अचानक से चलते चलते। ठीक है। हमने बताया ना कहाँ बताना है। तो ये वाया 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 घूम गई सर्विस, जैसे यहाँ से वहाँ गए, पता चला वहाँ से हिना मैडम के पास गए, हिना मैडम के पास वहाँ, उसका बंदा यहाँ। इट्स अ प्रोटोकॉल। अब सब में जरा बैक बटन लगा दो। तो पहले वाले पे तो लगाना नहीं है बैक, बाकी पर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे पेज 2 हो गया, ये पेज 3 हो गया ना ना ना, ये लगाना है कॉपी पेस्ट, ये पेज नंबर 4 हो गया, और ये पेज नंबर 5। नीचे आओ यहाँ पर, कंट्रोल एस, ये हमारा पेज। हो सकता है शायद नए वर्जन पे ये काम ना करो, हम लोग डिफरेंट उसमें देखें, बट हमने सही जगह लगाया क्योंकि जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है वो यही कह रहा है। कहाँ लगाना है, लिंक के ऊपर, ठीक है, डेटा ट्रांजिशन। और हमने लिंक के ऊपर अपना सेट कर दिया है डेटा ट्रांजिशन। चलो, तो ये था आपका ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट, एडिटेबल रीजन, रिपीटिंग रीजन मैंने आपको कराई दिया है। टेक्स्ट वाली चीज़ आपको सब पता ही है, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। तो जब आप आज की डेट में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हो ना, तो जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, तो आपको टैग मिलेगा स्ट्रॉन्ग, बी टैग नहीं आएगा, बी टैग डिसकंटिन्यू हो चुका है।
इसी तरह से इटैलिक करोगे, ये आपका स्ट्राइक है, ये एम्फेसिस है, ये पैराग्राफ है, ये ब्लॉक कोट है, ये प्री टैग है, H1 H2 H3 4 5 6 नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए H1 H2 H3 बहुत ज़रूरी है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही पार्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। DL DT DD डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, UL OL LI अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, LI ये हमें पता है। एब्रिब्रेशन ये हमें पता है, जिसको हम लोग एक्रोनियम बोलते थे पहले, अब वो एब्रिब्रेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको एक्रोनियम, ये बंद हो चुका है। ठीक है, तो किसी को 4 में काम करना है तो 4 के लिए भी दिया हुआ है, 5 में काम करना है 5 के लिए भी दिया हुआ है। बाकी आपके जो कॉमन सिम्बल्स होते हैं जनरली, वो सारे सिम्बल आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपने पार्ट बनाना है तो लाइन ब्रेक करना है तो शिफ्ट एंटर, नॉन ब्रेकिंग स्पेस अगर आपने यूज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, लेफ्ट कोड राइट कोड आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा, EM आपको मैनुअली लगाना है, EM EN डैश, कॉपीराइट, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क। बाकी और भी सिम्बल्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ढूंढ के ला सकते हो। और यहाँ से भी अगर कम पड़ जाए तो यहाँ से करेक्टर मैप में चले जाना, किसी भी तरह का सिंबल चाहिए हो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है यहीं पर। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी JS बड़ी कमाल है इसकी। उसके लिए आपने प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F4, बात ही नहीं, सामने फोकस करो। तो ये अपना शिफ्ट F4 टैग इंस्पेक्टर। तो जनरली एक वेबसाइट को बनाने के लिए JS चाहिए, उतनी JS यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन क्या है, कॉल जावास्क्रिप्ट, शायद मैंने कराया था पहला वाला, फिर हम लोग चलो रिपीट करते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है कॉल जावास्क्रिप्ट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जैसे हम लोग CSS को कहीं से कॉल कराते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, तो वैसे आपका JS अगर कहीं पर है तो उसको आप लाके कॉल करा सकते हो। तो कॉल में क्या होगा, फाइल या फंक्शन, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, फाइल कॉल नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जैसे कोड में जाकर कोई फंक्शन बना लिया अपना, हेड में या बॉडी में कहीं पर भी आप बना सकते हो जहाँ पर आपको समझ में आता है। क्योंकि फंक्शन एक ऐसा पार्ट है कि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक उसको ट्रिगर नहीं किया जाता किसी इवेंट के ऊपर। वो लोड हो सकता है, क्लिक हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ जाओ, हमने जाके एक अपना फंक्शन बना लिया, लाइक माई फंक्शन। JS ऐसा नहीं चलानी छोड़ दी तुम लोगों ने, स्टार्ट कब करी थी ये, अच्छा चलो। यहाँ लिख दो हेलो वर्ल्ड। कंसोल एंड यूज़र को नहीं पता होता, हमें पता है, एंड यूज़र नहीं जानता ना उसके बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा उस चीज़ को। अब मान लो मेरे पास एक बटन है यहाँ पर, तो बटन हम लोग फॉर्म के अंदर जाएंगे, यहाँ से एक बटन ले लेंगे, इसको करेंगे कैंसिल। हमें फॉर्म टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने यहाँ से बनाया इसको सिंपल बटन, और उसको नेम दे दिया लाइक कॉल जावास्क्रिप्ट। इसके ऊपर हमें बेसिकली कॉल कराना है, तो आपने यहाँ आना है, लिखेंगे कॉल जावास्क्रिप्ट। फंक्शन का नेम क्या है, माई फंक्शन। ओके करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन बना है, बस फंक्शन का नेम लाके आपने कॉल पर डाल देना है। ठीक है, तो उसको आप चला सकते हो इस तरह से। तो नेक्स्ट देखेंगे चेंज प्रॉपर्टी। चेंज प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं डोम मैनिपुलेशन के नेम से, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कुछ भी अगर आपने बदलना है, जैसे मान लो कोई मेरे पास डिव है, डिव की कोई प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट से चेंज हो जाए आउटपुट में, तो वो करा सकते हो आप। तो क्या क्या डोम के अंदर मैनिपुलेट होता है ना, वो सारा कंट्रोल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ जाएंगे, लिखते हैं एक न्यू फाइल, और हमने इसको सेव किया चेंज प्रॉपर्टी। तो लेट्स से हमारे पास एक डिव है, यहाँ रखेंगे alt-i-y-d, और यहाँ से एक न्यू बना लीजिए, हमने इसको नेम दिया फॉर मेन। तो ध्यान रखना जब JS की बात आती है तो क्लास से काम नहीं करते हम लोग, किससे काम करते हैं, हैश के थ्रू। और यहाँ से दिस डॉक्यूमेंट, तो ये हमसे कहेगा भी आपको उसको ID में डिफाइन करना है, क्लास में नहीं करना है। तो यहाँ से ID एंड ओके। तो हमारे पास एक बॉक्स है जो कि है 800 बाई 600 समथिंग, और मार्जिन वैल्यूज को हम लोग ऑटो रख देते हैं, बैकग्राउंड कलर्स का कुछ हम लोग डिफाइन कर देते हैं।
ये बन गया अपना div। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है चेंज प्रॉपर्टी। तो चेंज प्रॉपर्टी में टाइप ऑफ एलिमेंट क्या रहा है और एलिमेंट की आईडी क्या है, यही रखा था ना हम लोगों ने आईडी। तो यहाँ पर आप div स्पैन पैराग्राफ टीआर टीडी इमेज फॉर्म, फॉर्म के जो फील्ड है चेक बॉक्स रेडियो टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया पासवर्ड सेलेक्ट, इन सभी को आप डोम में मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस कर देना एक्सटर्नली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो बनाया कुछ था लेकिन उसको हमने कुछ और कर दिया बाद में। तो जैसे एग्जांपल कि मेरा कलर कुछ डिफरेंट है, मैं चाहता हूँ मेरा कलर कुछ डिफरेंट हो जाए। तो डिफरेंट क्या हो जाए, जैसे हमने यहाँ से लिया div, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहा है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले से प्रॉपर्टी भी दे रखी है कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि कोई बैकग्राउंड कलर बदलता है, कोई बैकग्राउंड में इमेज लगा देता है जावास्क्रिप्ट से, कोई बॉर्डर अप्लाई कर देता है, कोई बॉर्डर का स्टाइल चेंज करता है, कोई थिकनेस चेंज कर रहा है, कोई यहाँ से कलर चेंज कर रहा है। तो बॉर्डर क्या हो गया, कंबाइंड एट्रीब्यूट हो गया, यानी कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपको स्टाइल विड्थ कलर तीनों चीज़ें आ जाती हैं। हो सकता है मेरा बॉर्डर ऑलरेडी लगा, मुझे उसको कलर ही बदलना हो एग्जाम्पल के तौर पर, या जैसे आपको सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, या डिस्प्ले ब्लॉक जैसा हमारा रहता है बाई डिफॉल्ट उसका आपने चेंज करना हो, या फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का वेट, कुछ भी इनमें से अगर कराना है तो करा सकते हो। अब हो सकता है कि आपका जो काम कराना था वो इसमें लिस्ट में दिया ही ना हो सकता है ना ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो आप अलग से सीखा है, जैसे कि इसमें ड्रॉप शैडो नहीं है, तो उसके लिए क्या दिया उन्होंने, एंटर, कि अगर कॉमन में अगर आपको कुछ नहीं मिला तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन करो एंटर में जाकर और यहाँ पर उसकी वैल्यू पास कर दो, क्या करना चाह रहे हो। तो पहले कलर चेंज करके देखते हैं। हमने एक रेड कलर इसको पास किया और यहाँ से हमने प्रेस क्या किया F12, यहाँ से हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो देख रहे फोकस पे हमारे काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, है ना। तो ज़रा देखते हैं फोकस लगा कहाँ पर है जाके। अब देखो ये डिव के ऊपर हमारा काम कर रहा है ना। मैंने इसको बोला यहाँ से हटा के कि भाई जैसे मेरा पेज लोड तो मेरा चेंज हो जाए, हो गया चेंज। तो अगर लोड पे चेंज करनी है तो फिर इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि यूज़र को तो दिखेगा नहीं तुम्हारा कलर क्या था। जैसे दोबारा से देखो, जैसे F12 हुआ ग्रीन तो दिखेगा नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पार्ट को हटाएंगे और यहीं पर लेके आएंगे डिव के ऊपर। तो फोकस जो पार्ट है, ध्यान करो कहाँ लगता है, फोकस चलता है फॉर्म के फील्ड के ऊपर, ऑन फोकस ऑन ब्लर, याद आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक। अब अगर मैं इसको ट्राई करूँगा तो देखो मैं क्लिक पर इसको चेंज कर पा रहा हूँ, है ना। अब अगर आप ऐसा कुछ कर दिया आपने, अब वहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिशन के साथ चेंज हो, झटके से चेंज हो रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, एंटर प्रॉपर्टी, यानी कस्टम होगी ना जो लिस्ट में नहीं दी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कलर तो चेंज हो लेकिन साथ में एक काम और हो जाए, वो क्या करना है बताओ। हमने अपने इसको पकड़ा और यहाँ से जाएंगे चेंज प्रॉपर्टी, एंटर, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में जाके आप यहाँ पे लिख देंगे अब ये काम करेगा कि नहीं ये ट्राई करके देख लो, क्योंकि मैंने भी कोई ट्राई नहीं किया इसके ऊपर। कंट्रोल एस एंड F12 करिए काम। तो यानी कि हमने वो प्रॉपर्टी ट्राई की जो लिस्ट में गिवन नहीं है, तो एंटर का वहां पर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बेसिकली काम होगा। तो यहाँ पर हमें फोकस क्यों मिल रहा है, क्लिक क्यों नहीं मिल रहा है, पॉइंट ये है। तो क्लिक देखो आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये डिव कोई क्लिकेबल एलिमेंट नहीं होता। ये क्या करता है, आपका जो इसका मैकेनिज्म है ड्रीमवीवर का बड़ा स्मार्ट है। अगर आप बटन टाइप चूज करो तो क्लिक आएगा, अगर आप फील्ड चूज करो तो फोकस आएगा, अगर आप कोई ऐसा नॉन क्लिकेबल आइटम चूज करो जो बटन नहीं होता है तो ये उसको फोकस में डाल देता है ऑटोमेटिक, समझ गए ना। तो आपको यहाँ से अपना इवेंट जो है वो बदलना पड़ेगा। जेएस में जितने इवेंट हमने पढ़े सब यहाँ पर आ गए, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन की प्रेस, की डाउन, सब पढ़ाए थे ना, कीवर्ड इवेंट, सब तरह के इवेंट आपको पढ़ाए हुए, माउस इवेंट, कीवर्ड इवेंट मैनुअल कोडिंग में, तो वो सारे इवेंट आपको यहाँ मिलेंगे। तो कोई भी प्रॉपर्टी मैनिपुलेट करना है तो बस आपने उसको आईडी देना है, उसका फिर टाइप चेक करना है कि हमारा टैग कौन सा है वो, फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपनी वैल्यूज़ वगैरह पास करनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डोम मैनिपुलेशन टोटल CSS से ही हैंडल होता है जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे मान लो लिखते हो आप फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट डैश फैमिली लिखते हैं ना हम लोग, तो फॉन्ट फैमिली विदाउट स्पेस हो जाएगा डोम मैनिपुलेशन में, और फैमिली का F जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि मोर देन अगर 2 वर्ड्स है या 1 वर्ड है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो गेट का G बड़ा आता है, एलिमेंट का E बड़ा आता है, इस तरह से हम पूरा डिफाइन करते हैं ना।
तो ऐसे ही आप यहाँ प्रॉपर्टी देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है सी कैप्स में, बॉर्डर स्टाइल एस कैप्स में, बैकग्राउंड इमेज आई कैप्स में दिखाई दे रहा है, फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली। तो जहाँ भी डैश है डैश हट जाएगा CSS में, और उसके साथ में उसका नेक्स्ट जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स का अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर, हम लोग सीधे लाइब्रेरी लगाते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड होती है। प्लगइन में अगर आप जाओगे तो जैसे फ्लैश डिसकंटिन्यू हो चुका ना, शॉक वेव ये डिसकंटिन्यू हो गया, लाइव ऑडियो ये डिसकंटिन्यू हो गया, क्विक टाइम प्लेयर ये भी डिसकंटिन्यू हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर ये भी बंद हो गया। आज की डेट में हमारा प्लेयर वगैरह के लिए सीधे डेडिकेटेड वीडियो टैग ऑडियो टैग आ चुके हैं, है ना। तो अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। तो पहले के टाइम में क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने वेबसाइट में फ्लैश लगा दिया, अब हो सकता है कि तुमने अपनी वेबसाइट में लगा लिया लेकिन एंड यूज़र के पास फ्लैश नहीं है कंप्यूटर में डाला हुआ, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट का जो एनिमेटेड पार्ट होगा वो उसके पास नहीं चलेगा। तो इससे हम लोग क्या करते थे कि हम यूज़र को एक कंडीशन लगा के देते थे कि भाई हमारी वेबसाइट में फ्लैश है, इफ़ फाउंड तो मेरी वेबसाइट चल जाए, आपकी वेबसाइट का नेम आ जाएगा यहाँ पर। अगर नहीं फाउंड हुआ तो आप एडोबी की साइट पर जाओ, डाउनलोड करके ले आओ। तो ये ऑटोमेटिकली आपको एडोबी पे ले जाता था, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लो, आपकी वेबसाइट पर चालू हो जाता था। तो इसका ये काम था। तो कंडीशनल था यहाँ पर कि अगर वेबसाइट अगर एंड यूज़र के पास में प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र ने क्या किया, एज वगैरह तो क्या करते, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करते थे, इंस्टॉल कराने लेके जाते थे। क्रोम जब लॉन्च हुआ मार्केट में उसने ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। उसने क्या करा, अपने अंदर इनबिल्ट कर लिया फ्लैश 2019 तक, कि भाई किसी वेबसाइट में अगर फ्लैश होगा तो यूज़र को ये दिक्कत ना हो, भाई वो काम करने आया तुम उसको इंस्टॉलेशन करा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो ऐसे में यूज़र हो सकता है इरिटेट होकर चला जाए छोड़ के, अरे छोड़ो हमें नहीं करना इसके ऊपर काम। तो इस वजह से प्लगइन्स का पूरा कल्चर ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया वेब के अंदर। अब आप मुझे देखो, जैसे पुराने टाइम में क्या था, वेबसाइट अगर आप चला रहे हो उसमें जावास्क्रिप्ट है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमें पहले जावास्क्रिप्ट अलाउ करना होता था, तब जाके जावास्क्रिप्ट चलती थी। क्रोम में क्या आप ऐसा कुछ करते हो, नहीं करते। अब तो एज में भी ऐसा नहीं करते हम लोग, क्योंकि मॉडर्न ब्राउजर डिज़ाइन किए गए, यूज़र आए जो वो करना चाह रहे हैं सीधे वो करे, ना कि फालतू की प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करे। तो ये पार्ट अब यूज़ में नहीं है, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई प्लगइन आपने यूज़ कर लिया जो कि इस लिस्ट में दिया हुआ नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नेम एंटर। अगर वो प्लगइन यूज़र के पास अवेलेबल है तो उसकी वेबसाइट खुल जाए तो आप अपने यहाँ पर वेबसाइट का नेम डाल दो, अगर नहीं है तो कहाँ से डाउनलोड करके लाए, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, ड्रैग एपी एलिमेंट। एपी स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट पोजीशन डिव, जो कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था लेआउट के अंदर, याद आ रहा है ये वाला पार्ट। अब इसका काम क्या है, मान लो हमने कोई इस तरह के ये बना दिया डिव, कोई भी इसको एक कलर ऑफर कर दूं, हम चाहते हैं कि ये ड्रैगेबल हो, ठीक है। यहाँ तक हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, ड्रैग एपी डिव। तो हमने सेलेक्ट नहीं रखना है डिव को, ठीक है, बॉडी पर रहना है। ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अगर ये नहीं होगा आपके यहाँ पर, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ऑप्शन डिसेबल हो गया। अगर ये बॉडी में होगा तभी आपका ये वाला पार्ट एक्टिव होगा। ड्रैग एपी एलिमेंट में आप आओगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको बेसिक, दूसरा मिलेगा आपको एडवांस। पहले बेसिक को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे डिव, जब भी एपी डिव को आप बनाते हो वो आईडी से बनता है। इसका आईडी क्या है, एपी डिव 1। दूसरा बनाओगे 2 हो जाएगा, तीसरा बनाओगे 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। मोमेंट क्या है, अनकॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट। अनकॉन्स्टेंट का मतलब ये हुआ कि फ्री हैंड मैं इसको पूरे पेज में कहीं पर भी ड्रैग कर सकता हूँ। अनकॉन्स्टेंट की जगह पर अगर आपने कॉन्स्टेंट चूज़ किया तो आप एक लिमिटेड एरिया में इसको बंद कर सकते हो कि इसके बाहर ना जाए, सिर्फ इतने ही एरिया में ड्रैगेबल होगा पार्ट। अब ड्रॉप टारगेट, लेफ्ट टॉप में कहाँ पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई पोजीशन इसमें डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। स्नैपिंग अगर ऑन करना चाहते हो, स्नैपिंग समझते हो, फोटोशॉप सभी ने चलाया होगा। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के पास गाइड लेके जाते हो तो अपना चिपक जाती है उससे जाके, नोटिस किया कुछ ऐसा? कभी नहीं किया, चलो यहाँ समझ में आ जाएगा। स्नैपिंग मतलब एक मैग्नेटिक की तरह काम करते हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे करीब आते हैं ना, फट से चिपक जाएंगे, इसको ऐसा समझो मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग इसको ओके करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे ऑन लोड के ऊपर बेसिकली मेरी ये फंक्शनैलिटी काम करेगी। तो आप यहाँ गए, आपका एलिमेंट ड्रैगेबल हो गया, जहाँ छोड़ देगा वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान है ना, लेकिन इसके लिए पता है कितना कोड करना पड़ता है पीछे, ये देख रहे हो, ज़िंदगी ख़राब हो जाए लिखते लिखते।
और आधे से ज़्यादा भूल जाओगे बीच में, है ना। तो ड्रीम व्यूअर कितना आसान बना दिया, 2 मिनट में आपका ड्रैगेबल हो गया। अब और देखो इसके अंदर कमाल की चीज़ें, यहाँ आपको इस ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन निकालनी है। तो ये देखो एक्स और वाई पोजीशन में कहाँ रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर समथिंग कहीं पोजीशन है इसकी, और नीचे पकड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा 34 एंड 29 इसकी लेफ्ट और टॉप से पोजीशन है। तो मैं इसको प्रोग्राम में गेट करना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ से बोला गेट करंट पोजीशन, आ गया सेम वही 34 29। अब आप स्नैपिंग करना चाह रहे हो, तो मैंने लिखा कि जैसे ही 50 पिक्सल्स की उस दायरे में जाए जहाँ से चला था, वहाँ जाके वापस चिपक जाए, खुद से मैग्नेटाइज हो जाए। तो हमने फिर से इसको F12 किया, यस किया। तो देखो मैं अगर इसको 50 पिक्सल में खींच रहा हूँ, वापस वहीं जा रहे हैं, जैसे ही 51 पिक्सल पे आएगा उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले के टाइम में ना बहुत सारी पजल्स होती थी बनी हुई ऑन ब्राउज़र, जो हम लोग गेम वगैरह खेलते थे ना, वो इसी बना था बेसिकली। आप एक ही पेज में मल्टीपल अला के इमेज के अलग अलग टुकड़े ला के डाल दो, APDIF के अंदर कॉल करके उसको, फिर फाइनल पहले रखो, फिर उनको सबको अलग अलग डाल दो, फिर जैसे से आप जोड़ते जाओगे अपना आप चिपकते जाएंगे अपनी पोजीशन पर। पेन ड्राइव नहीं, वहाँ तो कौन सी पेन ड्राइव है किसी के पास? आज के दिन में पेन ड्राइव कौन यूज़ करता भाई। दीपू कह रहा है मैडम आएगी मांगने तब देंगे। तो कहते था पढ़ने तो वायरस है। चलो तो फीचर समझ में आया। अब इसको हम लोग कॉन्स्टेंट करेंगे। कॉन्स्टेंट मतलब कि आप अप डाउन लेफ्ट राइट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अप डाउन लेफ्ट राइट मतलब कि मॉडर्न आज के डेट में हम लोग देखेंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वही बात होगी ना, अप डाउन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो टॉप में कितना जाएगा, ठीक है, बॉटम में कितना जाएगा, राइट में कितना जाएगा, और लेफ्ट में कितना जाएगा। तो अप डाउन लेफ्ट राइट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ चलिए हम लोग लिखेंगे अप में 0, इस जगह से ऊपर ना जाए, ठीक है। डाउन हमने बोला 600, फिर क्या है लेफ्ट, और राइट में 800, समझ गए। अब जरा ट्राई करके देखो क्या ये रिस्ट्रिक्टेड हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ का रुक गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। देखो मैं बाहर तक माउस ले आ रहा हूँ, इससे आगे नहीं निकल रही। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट। हाँ यूज़ क्या है कि छोटे छोटे ब्राउजर बेस पहले गेम वगैरह होते थे ना, उसमें बेसिकली इसका काम था। या जैसे आप देखते हो अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा कोई चलाता है, कोई चला रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चलाते थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग अगर यूज़ करोगे तो आपका जो डैशबोर्ड होता है वो कस्टमाइजेबल होता है। या कोई पंजाब नेशनल बैंक चलाता हो, उसकी नेट बैंकिंग में जाना डेस्कटॉप पे, तो आप देखते हो देखो वहाँ पर अपना डैशबोर्ड जो है आप अपना खुद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अरेंज कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ पहले देखनी, जैसे मान लो कि एक पर्सन है जिसको डेली का फंड ट्रांसफ़र करना होता है, तो फंड ट्रांसफ़र का जो प्लगइन है, मतलब जो विजिट है, वो अपने डैशबोर्ड पे लगा लेगा सबसे टॉप में। जैसे ऐसा समझो जब आप वर्डप्रेस सीखोगे तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कस्टमाइजेबल होता है। तो वहाँ भी मैं आपको दिखा दूंगा इसका एग्जाम्पल। अरे एप्लीकेशन जैसे बनाते हैं, देखो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यहाँ रख लिया लाके, तो ये उसी से चल रहा है। टाइप सी केबल है। क्या? नहीं 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 नहीं, रिकॉर्डिंग चली जाएगी भाई।
नेक्स्ट आपको मिलेगा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पूरा जे क्वेरी का पार्ट है, इसको हम लोग अलग से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन, गो टू यूआरएल। तो अगर आपने फॉर्म के बटन टैग पर AHREF नहीं होता ना, तो उस पर अगर आपने कोई लिंक लगाना है तो कैसे लगेगा, इसकी हेल्प से आप लगा सकते हो। तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ से एक बटन ले लेते हैं और हमने इसको एक वैल्यू दे दिया लाइक विजिट गूगल। तो AHREF में क्या था, नीचे आपको URL डालने का ऑप्शन आता है, इसमें नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से गो टू URL, जावास्क्रिप्ट से आप URL लगा देंगे, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन। ये देखिए लग गया लिंक। तो इस तरह से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, जंप मेन्यू एंड जंप मेन्यू गो। तो ये आपका फॉर्म टैग के साथ मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर अगर आप फॉर्म में आओगे तो यहाँ पर आपका दिया होता है जंप मेन्यू। तो पहले क्या डालोगे, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के बाद में क्या डालेंगे, जंप मेन्यू। जंप मेन्यू में आप कोई लोकल लिंक या फिर ऑनलाइन लिंक दोनों ही असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर विजिट गूगल, इंसर्ट गो बटन आफ्टर मेन्यू, सेलेक्ट फर्स्ट आइटम आफ्टर URL चेंज, और हमने फिर नया वैल्यू ऐड किया AP div। क्लिक ऑन ब्राउज, ओके, कंट्रोल S, जंप मेन्यू, एंड जंप मेन्यू गो। तो जैसे मैंने यहाँ से चूज़ किया ओपन ड्रैग AP div, तो देखो ये फाइल ओपन हो गई। और मैंने यहाँ से चूज़ किया जाके लाइक जैसे विजिट गूगल, तो हमने समझ गए ना। तो ये आपका इस तरह से फंक्शन कर जाएगा पार्ट। तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे क्या लिखा है, जंप मेन्यू गो, ठीक है। तो ये किसके ऊपर कनेक्टेड है, जंप मेन्यू के ऊपर। तो इसका जो नेम है वो जंप मेन्यू है, यहाँ देखो लिखा रहा है, ये देखो क्या लिखा रहा है, जंप मेन्यू। तो इस बटन को किसके साथ एसोसिएट करना है वो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका ओपन ब्राउजर विंडो। तो जैसे देखते हो कुछ आप नेट पे जो सर्च करते हो तो कुछ आप एडवर्टीजमेंट की साइट पे चले जाते हो, और जैसे क्लिक करते हो 3 और पॉपअप खुल जाते हैं, है ना। और उसमें आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, सिर्फ एडवर्टीजमेंट होते हैं वो। तो उस तरह का अगर आपने बनाना है तो ओपन ब्राउज़र विंडो सेव करेंगे इस फाइल को, और यहाँ पर लिख दीजिए बटन, और यहाँ से हम लोग करेंगे क्लिक। क्या URL चलाना चाह रहे हैं आप, इसकी विड्थ कितनी रखनी है आपने, क्या फीचर ऑन करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने सब ऑफ रखा तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा उसके अंदर। तो आप देखना गूगल एक अलग से विंडो में खुलेगा, और देखो इसमें कुछ बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है, सब बंद है इसके अंदर। तो जो एडवर्टीजमेंट पॉपअप खुलते हैं ना, इसी तरह के खुलते हैं आपके। हाँ, मूवीज़ की साइट, या जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर ढूंढने जाते हो, कोई क्रैक ढूंढने जाते हो, तो ऐसे ही खुलते हैं, एक के बदले 3 मिलते हैं आपको क्वेश्चन। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट आपको मिलेगा इसके अंदर पॉपअप मैसेज। तो जैसे हमने सबसे पहले अलर्ट बनाया था कॉल के लिए, तो वो पॉपअप आप यहाँ से बना सकते हो। जाके लिख दो
तो जैसे ही ब्राउज़र खुलेगा हमने पॉपअप डाल दिया, प्रेस ओके टू फॉर्मेट योर कंप्यूटर, है ना, ऐसे डालने के लिए। फिर क्या है, प्रीलोड इमेजेस। प्रीलोड इमेजेस कैसे काम करते हैं, अगर आप कोई रोल ओवर इमेज यहाँ से बनाते हैं तो इसके साथ काम करते हैं। तो मैंने आपको एक टेम्पलेट में दिखाया था ना होवर इमेज बना के, तो पता नहीं तुम्हें याद रहा कि नहीं, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ कराया था ना, ठीक है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। नहीं, मैं तुम्हें कराया नहीं गया, तो करा के दिखाते हैं तुम्हें कैसे काम करेगा। पता नहीं मैंने कराया होगा। तो एक छोटा सा काम करेंगे, इसको रखते हैं इधर, एक और खोल लेते हैं यहाँ पर। आज की डेट में आते हैं, ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पर क्या बनाएंगे, इमेजेस, और यहाँ से मैं अबाउट की इमेज कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद में अबाउट का मैं होवर इमेज लेके डाल देता हूँ यहाँ पर। ये आ गया। सो अभी अपने पास दो इमेज हैं। क्या था हमारा ऑप्शन, प्रीलोड इमेज है ना। तो ये ऑप्शन है हमारा प्रीलोड इमेजेस। तो प्रीलोड इमेज बेसिकली स्वैप और स्वैप इमेज रिस्टोर के साथ ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से एक इमेज कॉल करेंगे अबाउट। अब इसके ऊपर मुझे कुछ ऐसा फंक्शन कराना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से बनाओ, रोल ओवर इमेज, ब्राउज करेंगे, पहली इमेज, होवर इमेज, कोई लिंक वगैरह हो तो यहाँ लगा देते। देखो क्या लिखा रहा है, प्रीलोड रोल ओवर इमेज। तो प्रीलोड का मतलब क्या है कि अगर यूज़र वेबसाइट लोडिंग के टाइम पर माउस लेके गया और होवर पर अगर नीचे इमेज नहीं निकला तो बैड एक्सपीरियंस हो गया। तो आपका ओरिजिनल इमेज ही तब आएगा जब पहले होवर इमेज लोड हो जाएगा। तो पहले उसको लोड कराएगा आपका ब्राउज़र होवर वाली फंक्शनैलिटी को। तो देखो क्या लिखा रहा है, ऑन माउस ओवर स्वैप हो जाएगा इमेज, माउस आउट पर जो पहले वाली इमेज है वो आपकी वापस आ जाएगी। और यहाँ क्या लिखा रहा है, आ गया ऑटोमेटिक। तो ये देखो स्वैप इमेज रिस्टोर, और जो इसके नीचे इमेज खुल रही है वो खुली है सबसे पहले इस के लोड होने के टाइम पर ही प्रीलोड के अंदर। तभी तो क्या सिंगल है, कोई लोड नहीं है पेज के अंदर। जब पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, तब आपको इसका सही से बेनिफिट समझ में आता है। तो आपने एक नोटिस किया होगा, तो जब हम लोग CSS से कोई रोल ओवर करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए खाली जाता है पीछे एरिया। करके दिखाता हूँ, इसको लिख देते हैं विदाउट प्रीलोड। इसका कोडिंग सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये इसने बहुत बड़ा में बना के दिया, हम बहुत छोटा सा लिख सकते हैं इसको अगर हम अपना खुद का कोड करेंगे। मैं दिखा भी दूंगा अभी, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से इसको हटाया और मैं इसको CSS आपको बना के दिखा रहा हूँ कुछ। तो देखो पूरा JS हटा दिया हमने इसमें से। हमारा जो इमेज है इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, 109/26। सो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा स्टाइल, और ये इमेज हमारी किस में, A टैग के अंदर कंटेन है, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट कितनी है, 109/26। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, PX, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे आप लिंक कॉमा
विजिटेड, डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये भी VS कोड की तरह हिंट देता है आपको जो भी आप काम कर रहे होते हो। और क्या चाहिए हमें? डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, बैकग्राउंड इमेज। नहीं नहीं, देखते जाओ। बन गया। तभी आपको यहाँ पर होवर पर ये वाला पार्ट नहीं, दूसरी फाइल खुली है, F12 करो। हाँ तो देखो एक हल्का सा जर्क दिखाई दिया आपको, थोड़ी सी देर के लिए एक वाइटनिंग आपको दिखाई दी होगी, ध्यान देना। पहले वाली फाइल में एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, देखो कोई जर्क नहीं है ना। इस फाइल को जब भी आप रीलोड करके खोलेंगे, एक देखना हल्का सा झटका दिखाई देगा आपको पहले, फिर नहीं आएगा। तो यही काम करता है प्रीलोड रोल ओवर इमेज, वो उस जर्क को खत्म करता है कि जो जर्क आप देख रहे हो वो नहीं होना चाहिए। तब मुझे अगर मैनुअल कोडिंग करना हो तो ये कैसे ठीक हो सकता है ना, आसान तरीका बताते हैं। तो ये मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, एक और बना लेते हैं। अच्छा 12 बना लें, एक दो ही है तो यहाँ जाओ, लिखेंगे ऑन माउस ओवर दिस डॉट src इक्वल टू ब्राउज, ये इमेज आ जाए। ऑन माउस आउट दिस डॉट src पहले वाली इमेज वापस आ जाए। ठीक है, हमने ओके किया। जूम करेंगे, क्या कोई जर्क है? नहीं है। ऊपर वाले में अगर आप देखोगे फ्लिकर दिखाई दे रहा है, क्या नीचे वाले में आ रहा है? दोबारा रिफ्रेश करके देखो, बिल्कुल सही है ना। तो उतनी बड़ी जो उसने कोडिंग लिख के दी, हमारा काम छोटे में निपट गया। यही लिए कस्टम कोडिंग आना जरूरी है। बट जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए सही है वाला ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे आप लोग ये देखते हो, क्या कहते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट। अब मान लो मैंने यहाँ से व्यू सोनिक का मॉनिटर ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने इसको क्लिक किया, तो आप यहाँ नोटिस करते हो कि ये जो विंडो है, मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरी फोटोग्राफ चेंज होती जाती है इसमें, देख रहे हैं? या माउस ओवर पे चेंज हो रहा है, क्लिक की भी जरूरत नहीं है। तो ये कैसे हो रहा? तो वैसे ही हो रहा है। कैसे? मतलब होगा वैसा, ये इमेज डाल दिया होगा। हाँ तो कैसे? वो तो सेल्फ का हो गया, हमें तो इसका चेंज करना है ना। और समझ आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई माउस ओवर पे सेव का तो कर लोगे, इसका कैसे बदल दोगे? तो वो डी में पे इमेज डालना पड़ेगा ना उसको, मतलब ग्लास देकर उसके बाद। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी कोई ज़्यादा तगड़ा काम नहीं करना, बहुत छोटे से तरीके से आपका ये अपडेट हो जाएगा। इसको मैं नेम देता हूँ लाइक इमेज गैलरी। सो इस तरह से हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। ठीक है,
आप लोग जब बना रहे होगे ई कॉमर्स के लिए तो आप वहाँ से व्यू डाउनलोड कर लेना, मैं फ़िलहाल इमेजेस से आपको रेफरेंस क्लियर करके दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक रो बनाया और कितनी इमेज लेगा हम लोग, 5 इमेज, हमने 5 कॉलम बना लिए, विड्थ 100% रख लिया हमने। एक रो और बना लेते हैं, ऊपर वाला सबको हम लोग मर्ज करके ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट कंट्रोल आई और यहाँ से हमने फर्स्ट इमेज को कॉल कराया इस तरह से, ये अपनी इमेज आ गई। इमेज की जो विड्थ है उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे %100, ठीक है। इसका फ़ायदा जब लोग आउटपुट में देखेंगे तो ये पूरा फिट होकर आएगा इस तरह से। ऐसे अगर आप हाइट भी कंट्रोल करना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ 75%, और अलाइनमेंट जो है इस पूरे एंटायर टेबल का हम क्या कर देते हैं पेज के सेंटर में। ठीक है, तो थोड़ा सा और छोटा कर लो, हमें ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। 50% एंड 50%। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल आई, यहाँ से मैंने इसको कॉल किया, कैंसिल किया, मैंने यहाँ पे जाकर लिखा 20%। कॉपी पेस्ट 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 एंड पेस्ट। तो 20 ना करके मैं इसको 10 कर देता हूँ, कंट्रोल वाई से इसके ऊपर क्या करूँगा, रिपीट कर दूंगा। ये हो गया। इस तरह से हमने कुछ यहाँ कर लिया, इसको डिफाइन। अब फोटोग्राफ अपनी बदल दो। अब यार ये फिर मांगेगा, ये तो गलत बात है। सेवन 8 9 नंबर नहीं है शायद, 10 नंबर डालो। टेन के बाद फिर क्या हमारा 11, 11 के बाद हमारा क्या है 12। प्रोपोर्शन ऑन कर दो। ये हो गया छोटा इस तरह से। और इसको ज़रा मैं 100% करके देखता हूँ। अच्छा पूरे में जाएगा। तो यहाँ से जो इसमें बॉर्डर वगैरह लगी हुई है आप देख लेना, उनको रखना है हटाना है। मैं फ़िलहाल इसकी स्पेसिंग वगैरह बढ़ा देता हूँ। स्पेसिंग लाइक मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 5, और बॉर्डर हमने क्या कर दिया 0, और इमेज को हम पकड़ के थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट कर देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। इस इमेज को हमने एक नेम दिया, नेम क्या है माई इमेज। इस तरह से आपने कुछ बनाना है। तो एक छोटा सा हमारा गैलरी उनके तैयार हो गया। तो आप यहाँ पर इमेज साइड में लगा लेना, मैंने नीचे रखी हुई है। ऑन माउस ओवर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है माई इमेज डॉट SRC इक्वल टू
क्या हो जाए, ये हो जाए। समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 10, चेक करके देखेंगे। और हमारा यहाँ पर माई इमेज जो है वो पास करोगे आप कोर्ट में। बन गया, तो हमने एक ही आईडी को हैंडल कर लिया। आप क्लिक पे चला लेना या माउस में चला लेना, है ना? तभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्त। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ भी हो सकता है। चलो, बहुत सस्ते में पड़ गए तुम इस तरह के ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।